नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 8th ज्योग्राफी के होंगे और चैप्टर का नाम है लैंड वाटर सॉइल नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। चैप्टर नंबर 2 है ज्योग्राफी का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉयल फॉर्मेशन। तो देखिए सॉयल फॉर्मेशन के लिए इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए टाइम जो है वो डिसाइड करता है सॉयल फॉर्मेशन को, मतलब सॉयल कैसी फॉर्म होगी, कितनी देर में फॉर्म होगी, टाइम डिसाइड करेगा, सॉयल फॉर्मेशन का एक फैक्टर है। और सॉयल टेक्सचर जो है ये सॉयल फॉर्मेशन का कोई फैक्टर नहीं होता है। ऑर्गेनिक मैटर भी कहीं ना कहीं सॉयल फॉर्मेशन को डिसाइड करेगा और टाइम भी डिसाइड करेगा। तो कौन डिसाइड नहीं करेगा क्योंकि पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स। तो देखिए जहाँ पर स्लोप जो होते हैं, स्लोप बहुत ज़्यादा जहाँ पर स्टीप होते हैं, मेनली माउंटेनियस रीजन में ये चीज़ होती है कि बहुत नुकीले स्लोप्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत ही शार्प स्लोप्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसे केसेस में जो सॉइल इरोजन है उसको रोकने का तरीका क्या होता है? तो शेल्टर बेल्ट्स नहीं होता, मल्चिंग भी नहीं होती है, इसमें क्या करते हैं हम लोग टेरेस कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, टेरेसेस बना देते हैं, मतलब जीने बना देते हैं और उसमें कल्टीवेशन होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ नेचर के फेवर में आपसे पूछा गया इन तीनों में से कौन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है उसमें कहा गया स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज़। तो ये तो सही है, बल्ब को स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब यूज़ में ना हो। आंसर भी हालांकि यहाँ पे हमने दे दिया है। बी ऑप्शन में देखेंगे क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए। ठीक है, कि जब भी आप वाटर यूज़ कर चुके हो तो टैप को क्लोज़ कर देना चाहिए। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं नेचर को कंजर्व करता है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन दिया है इसमें कहा गया है डिस्पोज पॉली बैग्स आफ्टर शॉपिंग। तो देखिए पॉलीथीन के जो बैग्स होते हैं, पॉली पैक्स जो होते हैं, उनको डिस्पोज नहीं करना चाहिए, उनको रिसाइकिल करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसमें सही होगा, क्योंकि पूछा क्या गया था नॉट इन फेवर, जो इसमें फेवर में नहीं है कंजर्वेशन के, वो पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है विच ऑफ दीज रिसोर्सेज कवर अबाउट 3/4 ऑफ टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ। तो देखिए 75% आपको बताना है पूरे सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे 75% क्या प्रेजेंट है, कौन सा रिसोर्स प्रेजेंट है। तो लैंड नहीं प्रेजेंट है, सॉइल भी नहीं प्रेजेंट है, एयर भी नहीं प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वाटर याद रखिएगा कितने परसेंट अर्थ के सरफेस पे है, तो 75% जो अर्थ है उस पर क्या प्रेजेंट है, वाटर, और 1/4 पे ही क्या है, सिर्फ लैंड है। व्हाट आर लो लाइंग एरियाज ससेप्टेबल टू। अब देखिए लो लाइंग एरियाज़ जो निचले स्तर के एरियाज़ होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या आ सकती है, कौन सी आपदा आ सकती है। से अर्थक्वेक दिया गया है, लैंडस्लाइड दिया गया है, फ्लडिंग दिया गया है, सुनामी दिया है। तो जितने भी लो लाइंग एरियाज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल किस चीज़ के लिए होते हैं, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी देखिए लो लाइंग एरियाज़ होंगे, लो लाइंग एरियाज़ मतलब जो निचली सतह जहाँ पर ज़्यादा होती है, जो नीचे एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम आ सकती है, किसकी आ सकती है, फ्लडिंग की आ सकती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जितने भी नीचे एरियाज़ होंगे, जैसे मान लीजिए पानी बरसा, तो पानी बरस के किधर जाएगा, नीचे एरियाज़ में ही तो जाएगा। और नीचे अगर कोई एरियाज़ है, लो लाइंग एरियाज़ है, तो वहाँ पे पानी भर जाएगा, तो क्या कॉज कर सकता है, फ्लडिंग वहाँ पर आ सकती है, मतलब वहाँ पर बाढ़ आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 में कहा गया विच ऑफ दीज फिजिकल फीचर आर बेस्ट सूटेड फॉर लिविंग। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा फिजिकल फीचर है जो रहने के लिए सबसे अच्छा होता है, लिविंग के लिए सबसे अच्छा होता है। तो प्लेन एंड रिवर वैलीज़, माउंटेन्स, डेजर्ट, लेक्स एंड रिवर्स। तो देखिए लेक्स एंड रिवर्स में तो रहना पॉसिबल ही नहीं है, डेजर्ट्स में भी इतना आसान नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही हॉट टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पर भी लिविंग आसान नहीं है। माउंटेन में भी अगर आप देखेंगे तो माउंटेन में भी वेजिटेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है, लिविंग भी आसान नहीं है। कहीं ना कहीं प्रेशर जो होता है एयर का वो भी ज़्यादा रहता है, कम रहता है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, माउंटेन पे प्रेशर कम रहता है जिसकी वजह से सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो प्लेन्स और रिवर वैलीज़ होती हैं यहाँ पर जो लोगों का रहना सबसे आसान होता है, सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है यहाँ पर लोगों का रहना। क्यों, इसके कई सारे कारण हैं। पहला तो ये है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर सबसे अच्छा होता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ यहाँ आसानी से सेटअप हो सकती हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं लिविंग को सूटेबल बनाते हैं इन एरियाज़ में।
नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में कहा गया है विच ऑफ दीज इज़ एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी लैंड। आपको बताना है इनमें से कम्युनिटी लैंड का एग्जाम्पल कौन सा होगा। अब देखिए एक प्राइवेट लैंड होता है, प्राइवेट लैंड वो लैंड होता है जो एक पर्सन ओन करता है, या एक कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जब किसी लैंड को ओन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, प्राइवेट लैंड कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बात कही गई कम्युनिटी लैंड की बात पूछी गई आपसे, कम्युनिटी लैंड इसमें कौन सा होगा। तो कम्युनिटी लैंड में अगर देखा जाए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कम्युनिटी लैंड होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो सुंदरबन फॉरेस्ट जो होगा दैट विल बी अंडर कम्युनिटी लैंड। ठीक है, बंगलो प्राइवेट लैंड होएगा, पार्लियामेंट हाउस भी कम्युनिटी लैंड नहीं होगा। ठीक है, सरकारी है तो गवर्नमेंट का लैंड है। तो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया, व्हाट इज़ दी मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन इंडिया यूज्ड फॉर। तो देखिए इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो लैंड है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक, तो देखिए इंडिया में जो मेनली लैंड है वो क्यों यूज़ किया जाता है, तो कल्टीवेशन पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया जाता है। मतलब यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाती हैं, क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो मेनली कल्टीवेशन किया जाता है इंडिया में लैंड पर। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कहा गया विच ऑफ दीज। तो देखिए 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो मेनली किस लैंड से, फॉरेस्ट लैंड से जो घिरा हुआ है, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ऐसी कंट्री आपको बतानी है, इनमें से कौन सी है। तो इंडिया में सिर्फ 21% लैंड पे फॉरेस्ट है, लेकिन ब्राज़ील और जो यूएसए है इनमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो इसका बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। तो नन ऑफ दीज यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए बी एंड सी बोथ। तो बी एंड सी बोथ आर करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9th, मतलब ब्राज़ील और यूएसए दोनों ही इसके आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आएंगे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया ड्यू टू व्हाट फीचर इज़ ओशन एंड वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो देखिए जो ओशन का पानी होता है, समुद्र का जो पानी होता है, वो ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए फ़िट क्यों नहीं होता, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए ओशन वाटर जो होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है। सॉल्टी का मतलब ये है इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स पाए जाते हैं, नमक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर कैसा होता है, हार्ड हो जाता है और अनफिट हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए और वॉशिंग के लिए, बाकी जितने भी पर्पज़ हैं सबके लिए जो सॉल्ट वाटर है या ओशन वाटर है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा अनफिट हो जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन कंजम्पशन इसीलिए इसका पॉसिबल नहीं है, अनफिट है। तो इसमें क्या है, सैलिनिटी विल बी द करेक्ट आंसर। सैलिनिटी का मतलब ही होता है क्या, सलाइन, और सलाइन का मतलब होता है सॉल्टी वाटर। तो सॉल्ट के प्रेजेंस की वजह से ये जो ओशन का वाटर है वो कैसा है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ 10 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा जो नोट्स हैं और साथ ही साथ जो हमारे पास MCQs हैं बाकी, वो हम लोग ने पहले ही प्लेलिस्ट में लगा दिया। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके आगे के MCQs को कवर अप कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।